चीन ने एनवीडिया पर मोनोपोली का आरोप क्यों लगाया है, इसको सर थोड़ा सा दर्शकों को हमारे समझाइए। ये चीन की टैक्टिक है। चीन एक तरफ जैसे अमेरिका चीन को स्क्रू करता है तमाम चीज़ों को लेकर। अमेरिका ने चीन को चिप निर्यात के लिए उदारता भी दी, लेकिन फिर नई शर्तें भी लगा दी अपनी कंपनियों के ऊपर। ठीक उस तरह से चीन भी इसे स्क्रू करने की कोशिश कर रहा है। एनवीडिया पर सख्ती होगी तो अमेरिकी बाजार में एनवीडिया के स्टॉक में गिरावट आएगी। एनवीडिया जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, पर चीन ने यह पाया है अपने एंटी ट्रस्ट कानून के तहत कि एनवीडिया ने एंटी मोनोपोली लॉ को तोड़ा है। और चूंकि एनवीडिया के पास एआई के सबसे बड़े चिप हैं तो उसने कीमतें अपने हिसाब से तय की। और चीन के नियामकों का मानना है कि एनवीडिया अपनी जो शर्तें रख रहा है वो पूरी तरह मोनोपोली वाली शर्तें हैं। शुरुआती तौर पर यह पाया गया, अब इसके बाद आगे अलग जांच शुरू होगी। इसे भी इन वार्ताओं से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों देश वार्ताओं में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करने के लिए एक दूसरे के बाजारों में इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं। तो एनवीडिया वाला फैसला दोपहर ही आज आया, इसका असर हमें शायद अमेरिकी शेयर बाजार पर शाम को रात तक कारोबार में दिखाई देगा। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताएं आने वाले दिनों का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो गई है। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच स्पेन में बात शुरू हुई। इससे पहले दोनों पक्ष ट्रेड डील के लिए जुलाई में मिले थे और उसी दौरान अमेरिका ने चीन को टैरिफ में कुछ रियायतें दी थी। साथ ही चीन ने भी अमेरिका को कई रियायतें दी थी। इस चीन ने अमेरिकी कंपनी एनवीडिया पर आरोप लगाया है कि वो चीन में मोनोपोली को बढ़ावा दे रही है। उसने मोनोपोली रोधी कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है सर, थोड़ा सा इसको समझाइए कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत किस दिशा में जा रही है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच तो बातचीत अभी शुरू ही नहीं हुई। दोनों पक्ष, अमेरिका भारत पर लगातार ट्रंप की तरफ से थोड़े से ओलिव ब्रांच या थोड़ी सी उदारता के बाद भी जो अमेरिका की ट्रेड ब्यूरोक्रेसी है वो भारत को घेरने की, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पर चीन जिसके साथ अमेरिका का ओपन ट्रेड वार था, वहाँ तीसरे दौर की वार्ताएं शुरू हो गई। पहला दौर लंदन में था, दूसरा दौर स्टॉकहोम में था। लंदन में दोनों में टकराव था, तब 100% की ड्यूटी एक दूसरे पर लगाई गई थी, फिर उनको कम किया गया। फिर रेयर अर्थ पर सहमति बनी, अमेरिका ने अपने चिप पे लगाए हुए कंट्रोल कम किए और अब मैड्रिड में बातचीत चल रही है। बातचीत क्यों चल रही है और इस पर दुनिया की निगाहें क्यों बनी हुई, इसकी वजह यह है कि इस बात की संभावना है कि अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप कोरिया की यात्रा करेंगे, जहां वो एपेक देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और वहां उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो सकती है।